संबंध। इस प्रकार शंका उपस्थित करके अब अर्जुन उसकी निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण क्षेत्रुमहेशेषत त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न युपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। प्रश्न, अर्जुन के इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, यहाँ अर्जुन मृत्यु के बाद की गति जानना चाहते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसका उद्घाटन बुद्धि और तर्क के बल पर कोई नहीं कर सकता। इसको वही जान सकते हैं जो कर्मों के समस्त परिणाम, सृष्टि के संपूर्ण नियम और समस्त लोकों के रहस्यों से पूर्ण परिचित हों। लोकांतरों के देवता, सर्वत्र विचरण करने की सामर्थ्य वाले ऋषि मुनि और तपस्वी तथा विभिन्न लोकों की घटनावलियों को देख और जान सकने की सामर्थ्य वाले योगी किसी अंश तक इन बातों को जानते हैं, परंतु उनका ज्ञान भी सीमित ही होता है। इसका पूर्ण रहस्य तो सबके एकमात्र स्वामी श्री भगवान ही जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को अर्जुन पहले से ही जानते थे। फिर भगवान ने अभी अभी जो चौथे अध्याय में अपने को जन्मों के जानने वाले, अजन्मा, अविनाशी तथा सब प्राणियों के ईश्वर, गुण कर्मानुसार सबके रचयिता और 5वें अध्याय के अंत में सब लोगों के महान ईश्वर बतलाया। इससे भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वरत्व में अर्जुन का विश्वास और भी बढ़ गया। इसी से वह कहकर कि आपके सिवा मुझे दूसरा कोई नहीं मिल सकता, तो मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर सके। इस संदेह के समूल नाश करने के लिए तो आप ही योग्य हैं। भगवान में अपना विश्वास प्रकट करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सर्वत्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण मर्यादाओं के निर्माण और नियंत्रण करता साक्षात परमेश्वर हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत जीवों की समस्त गतियों के रहस्य का आपको पूरा पता है और समस्त लोकांतरों की त्रिकाल में होने वाली समस्त घटनाएं आपके लिए सदा ही प्रत्यक्ष हैं। ऐसी अवस्था में योग भ्रष्ट पुरुषों की गति का वर्णन करना आपके लिए बहुत ही आसान बात है। जब आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं तो मैं और किससे पूछूं, और वस्तुतः आपके सिवा इस रहस्यों को दूसरा बतला ही कौन सकता है। अतएव कृपा पूर्वक आप ही इस रहस्य को खोलकर मेरे संशय जाल का छेदन कीजिए। अर्जुन ने यह बात पूछी थी कि वह योग से विचलित हुआ साधक उभय भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान अब उसका उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विदयते न हि कल्याणकृत कश्चिन्द दुर्गति तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्ध द्वार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्रश्न, योग से विचलित हुए साधक का इस लोक या परलोक में कहीं भी नाश नहीं होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, वर्तमान स्थिति से पतन हो जाना ही नष्ट होना है। अतः मरने के बाद यदि उसका जन्म इस मनुष्य लोक में होता है तो यहाँ भी उसका पहले की स्थिति में पतन नहीं होता, उत्थान ही होता है। और यदि स्वर्गवादी अन्य लोकों में जन्म होता है तो वहाँ भी पतन नहीं होता, उत्थान ही होता है। इस कारण उसका इस लोक में या परलोक में कहीं भी विनाश नहीं होता। वह जहाँ रहता है वहीं परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। इससे भगवान ने अर्जुन के उभय भ्रष्ट विषयक शंका का संक्षेप में उत्तर दिया है। अभिप्राय यह है कि वह न तो इस लोक या परलोक के भोगों से विचलित रहता है और न योग सिद्ध रूपी परमात्मा प्राप्ति से ही विचलित रहता है, और न योग सिद्धि रूप परमात्मा प्राप्ति से ही वंचित रहता है। प्रश्न, ही अव्यय यहाँ किस
अर्थ में है और उसके साथ यह कहने का कि कल्याण के लिए साधन करने वाली किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती, क्या अभिप्राय है? उत्तर, ही अव्यय यहाँ हेतुवाचक है और इसके सहित उपयुक्त कथन से भगवान ने साधकों को यह आश्वासन दिया है कि जो साधक अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धापूर्वक कल्याण का साधन करता है, उसकी किसी भी कारण से कभी शूकर, कुकर, कीट पतंग आदि नीच योनियों की प्राप्ति रूप या कुंभीपाक आदि नरकों की प्राप्ति रूप दुर्गति नहीं हो सकती। प्रश्न, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहा गया है, किंतु यह क्योंकि संभव है? क्योंकि मनुष्यों के पूर्वकृत पाप तो रहते ही हैं, उसके फलस्वरूप मृत्यु के अनंतर उनकी दुर्गति भी हो सकती है। उत्तर, पूर्वकृत पाप रहते हुए भी भगवत प्राप्ति के लिए अर्थात आत्मोद्धार के लिए कर्म करने वाले किसी की भी दुर्गति नहीं होती, यह ठीक है। मान लीजिए एक पुरुष ऋणी है, उसको किसी के रुपए देने हैं, परंतु वह बेईमान नहीं है। उसके पास जो कुछ था उसने सर्वस्व अपने महाजनों को दे दिया और जो कुछ भी कमाता है उसे भी शुद्ध नियति से देता आ रहा है और देना चाहता है। ऐसी अवस्था में दयालु महाजन उसे कैद नहीं करवाता, जब तक उसकी नियति ठीक रहती है, उसे अवकाश देता है। इसी प्रकार भगवान भी भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वाले पुरुष की शुद्ध भावना देखकर उसके पापों के फलों को रोककर उसे साधन करके सब बंधनों से छूटने का मौका देते हैं। जब साधारण महाजन ही ऋणी को ऋण चुकाने के लिए अवसर देते हैं, तब परम दयालु भगवान साधक को ऐसे अवसर दें, इसमें आश्चर्य ही क्या है? प्रश्न, राजा भरत तो आत्मोद्धार के लिए ही साधन करते थे, तो भी उनके मरण के अनंतर हरिणी की योनि प्राप्त हुई, ऐसी बात पुराणों में सुनी जाती है। अतः यदि ऐसा नियम है कि कल्याण के लिए साधन करने वालों की मरण के अनंतर दुर्गति नहीं होती, तो भरत की कैसे हुई? उत्तर, भरत बहुत अच्छे साधक थे, इसमें संदेह नहीं, परंतु दया के कारण मोहवश एक हरिण के बच्चे में उनकी आसक्ति और ममता हो गई। अतः अंतकाल में उनका लक्ष्य छूट गया और हरिण के बच्चे का चिंतन बना रहा, इसलिए उन्हें हरिणी की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि अंतकाल में जिसका चिंतन रहता है उसे मनुष्य अवश्य प्राप्त होता है, यह प्रबल नियम है। इसका परिणाम भी होना ही चाहिए। परंतु भरत को पशु योनि प्राप्त होने पर भी वह दुर्गति नहीं समझी जाती, क्योंकि पशु योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे मोह आसक्ति छोड़कर अच्छे साधकों के समान परम विवेक से युक्त रहे और सूखे पत्ते खाते हुए संयम पूर्ण पवित्र जीवन बिताकर दूसरे ही जन्म में ब्राह्मण का शरीर प्राप्त करके पूर्वाभ्यास के बल से शीघ्र ही परम गति को प्राप्त हो गए। इससे उपयुक्त सिद्धांत में कोई बाधा नहीं आती। इस इतिहास से तो यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य कभी न छूटने पावे। प्रश्न, संसार में ऐसे बहुत से मनुष्य देखे जाते हैं जो कल्याण के लिए सत्संग और भजन ध्यान आदि साधन भी करते हैं और उनके द्वारा पाप कर्म भी होते रहते हैं, उनकी क्या गति होती? उत्तर, उनकी भी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि जिनकी शास्त्रों में और महापुरुषों में श्रद्धा होती है उन्हें इस बात पर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि पापों के फलस्वरूप भयानक दुखों की और घोर नरक यंत्रणाओं की प्राप्ति होगी। इसीलिए वे स्वभाव दोष से होने वाले पापों से भी बचने की चेष्टा करते रहते हैं। साथ ही साथ भजन ध्यान का अभ्यास चालू रहने से उनके अंतःकरण की विशुद्धि होती चली जाती है। ऐसी अवस्था में उनके द्वारा जानबूझकर पाप की जाने का कोई खास कारण नहीं रह जाता। अतएव स्वभाववश यदि कोई पापाचारी होते हैं तो सत्संग और भजन ध्यान से प्रभाव से भी पापाचरण से छूट शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाते हैं। उनका क्रमशः उत्थान ही होता है, पतन नहीं हो सकता। प्रश्न, तात संबोधन का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर, तात संबोधन देकर भगवान ने यहाँ अर्जुन को यह आश्वासन दिया है कि तुम मेरे परम सखा और भक्त हो, फिर तुम्हें किस बात का डर है? जब मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाले की दुर्गति नहीं होती, उसे उत्तम गति ही प्राप्त होती है, तब तुम्हारे लिए
तो कहना ही क्या है। संबंध, योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति तो नहीं होती, फिर उसकी क्या गति होती है? यह जानने की इच्छा होने पर भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोक को अर्थात स्वर्गवादी उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। प्रश्न, योग भ्रष्ट किसे कहते हैं? उत्तर, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग और कर्म योग आदि का साधन करने वाले जिस पुरुष का मन विक्षेप आदि दोषों से या विषयासक्ति अथवा रोगादि के कारण अंतकाल में लक्ष्य से विचलित हो जाता है, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। प्रश्न, यहाँ कहा गया है कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होता और श्रीमानों के घर जन्म लेता है। इससे स्पष्ट हो गया है कि वह नरक आदि लोकों को और नीच योनियों को तो नहीं प्राप्त होता, परंतु पुण्यवानों के स्वर्गवादी लोकों में तथा धनियों के घरों में भोगों की अधिकता होती है। इस कारण भोगों में आसक्त होकर भोगों की प्राप्ति के लिए आगे चलकर उसका पाप कर्मों में प्रवृत्त होना तो संभव ही है, और यदि ऐसा हो सकता है तो ये दोनों गतियाँ परिणामों में उसके पतन में ही हेतु होती हैं। इसलिए प्रकारांत से यह भी दुर्गति ही है। उत्तर, मृत्यु लोक से ऊपर ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं सभी पुण्यवानों के लोक हैं। उनमें से योग भ्रष्ट पुरुष योग रूपी महान पुण्य के प्रभाव से ऐसे लोकों में नहीं जाते जहां वे भोगों में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो जाएं, और न ऐसे अपवित्र हीन गुण और हीन आचरण वाले धनियों के घरों में ही जन्म लेते हैं जो उनकी दुर्गति में हेतु होते हैं। इसलिए श्रीमताम के साथ शुचि नाम विशेषण लगाकर पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ गुण और विशुद्ध आचरण वाले धनियों के घर जन्म लेने की बात कही गई है। अतः यह प्रकारांत से भी दुर्गति नहीं है। प्रश्न, बहुत वर्षों तक पुण्यवानों के लोकों में रहने में क्या हेतु है? उत्तर, भोगों में आसक्ति ही उन लोकों में बहुत वर्षों तक रहने का कारण है, क्योंकि कर्म और उनके फलों में ममता और आसक्ति रखना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः जिस साधक के अंतःकरण में जितनी भी आसक्ति छिपी रहती है उतने ही समय तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए वहाँ रहना पड़ता है। जिनमें आसक्ति अधिक होती है वे अपेक्षाकृत अधिक समय तक वहाँ रहते हैं, और जिनमें कम होती है वे कम समय तक। जिनमें भोगासक्ति नहीं होती वे वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो वहाँ न जाकर सीधे योगियों के कुल में ही जन्म लेते हैं। संबंध, साधारण योग भ्रष्ट पुरुष की गति बतलाकर अब आसक्त रहित उच्च श्रेणियों के योग भ्रष्ट पुरुष की विशेष गति का वर्णन करते हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विधि दुर्लभतरं लोके जन्म यद्यच्छम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों की यही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है जो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। प्रश्न, अथवा का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, योग भ्रष्ट पुरुषों में से जिनके मन में विषयासक्ति होती है वे तो स्वर्गवादी लोकों में और पवित्र धनियों के घरों में जन्म लेते हैं, परंतु जो वैराग्यवान पुरुष होते हैं वे न तो किसी लोक में जाते हैं और न उन्हें धनियों के घरों में ही जन्म लेना पड़ता है। वे तो सीधे ज्ञानवान सिद्ध योगियों के घरों में ही जन्म लेते हैं। पूर्व वर्णित योग भ्रष्टों से इन्हें पृथक करने के लिए अथवा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, स्वर्गादि पुण्य लोकों की प्राप्ति तो सब योग भ्रष्टों को होनी ही चाहिए। वहाँ के सुखों के भोगने के बाद उनमें से कुछ तो पवित्र धनियों के घरों में जन्म लेते हैं और कुछ योगियों के घरों में। अथवा से यदि यह भाव मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है?
उत्तर, ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिन पुरुषों का भोगों में यथार्थ वैराग्य है उनके लिए स्वर्गवादी लोकों में जाकर बहुत वर्षों तक वहां निवास करना और भोग भोगना तो दंड के संशय ही है। इस प्रकार भगवत प्राप्ति में विलंब होना वैराग्य का फल नहीं हो सकता, इसलिए उपयुक्त अर्थ मानना ही ठीक है। प्रश्न, योगियों के कुल में ऐसा वैराग्यवान पुरुष जन्म लेते हैं, इससे सिद्ध है कि वे योगी अवश्य ही गृहस्थ होते हैं, क्योंकि जन्म गृहस्थ आश्रम में ही हो सकता है। और धीमताम का अर्थ करते हुए ऐसे योगियों को ज्ञानी बतलाया गया है, तो क्या गृहस्थ भी ज्ञानी हो सकते हैं? उत्तर, भगवत तत्व का यथार्थ ज्ञान सभी आश्रमों में हो सकता है। गीता में यह बात भली भांति प्रमाणित है। अन्य शास्त्रों में भी इसके अनेकों उदाहरण मिल सकते हैं। महेश, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, व्यास, जनक, अश्वपति और रैक आदि महापुरुषों ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त किया था। प्रश्न, योगी नाम पद में आए हुए योगी शब्द का अर्थ ज्ञानवान योगी न मानकर साधक योगी मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, ऐसा मानने से धीमताम शब्द व्यर्थ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भगवान ने दुर्लभतरम पद से भी यह सूचित यह है कि ऐसा जन्म पवित्र श्रीमानों के घरों में की अपेक्षा ही अत्यंत दुर्लभ है। अतः यहाँ धीमताम विशेषण से युक्त योगी नाम पद में आए हुए योगी शब्द का अर्थ ज्ञानवान सिद्ध योगी मानना ही ठीक है। प्रश्न, योगियों के कुल में होने वाले जन्म को अत्यंत दुर्लभ क्यों बतलाया गया है? उत्तर, परमार्थ साधन यानी कि योग साधन की जितनी सुविधा योगियों के कुल में जन्म लेने पर मिल सकती है, उतनी स्वर्ग में श्रीमानों के घरों में अथवा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती। योगियों के कुल में तदनुकूल वातावरण के प्रभाव से मनुष्य प्रारंभिक जीवन में ही योगा साधन में लग सकता है। दूसरी बात यह है कि ज्ञानी के कुल में जन्म लेने वाला अज्ञानी नहीं रहता। यह सिद्धांत श्रुतियों से भी प्रमाणित है। यदि महात्मा पुरुषों की महिमा और प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो महात्माओं के कुल में जन्म होने पर तो कहना ही क्या है। महात्माओं का संग ही दुर्लभ है, अगम्य एवं अमोघ माना गया है। इसीलिए ऐसे जन्मों को अत्यंत दुर्लभ बतलाना उचित ही है। संबंध, योगी कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की उस जन्म में जैसी परिस्थिति होती है अब उसे बतलाते हैं। तंत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेशिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो करुणानंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे करुणंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। प्रश्न, यहाँ तत्र पद केवल योगियों के कुल में जन्म का ही निर्देश करता है अथवा पवित्र श्रीमान एवं ज्ञानवान योगी दोनों के घरों में जन्म का? उत्तर, पिछले श्लोकों में योगी कुल का वर्णन आ चुका है तथा उस कुल में जन्म लेने में देवादि शरीरों का व्यवधान ही नहीं है। अतएव यहाँ तत्र के योगी कुल का निर्देश मानना ही उचित प्रतीत होता है। प्रश्न, तो क्या पवित्र श्रीमानों के घर जन्म लेने वाले साधक बुद्धि संयोग को प्राप्त नहीं होते? उत्तर, वे भी पूर्वाभ्यास के प्रभाव द्वारा विषय भोगों से हटाए जाकर भगवान की ओर खींचे जाते हैं। यह बात अगले श्लोक में स्पष्ट की गई है। प्रश्न, पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग आदि साधनों में से किसी भी साधन द्वारा जितना संभाव पूर्व जन्म में प्राप्त हो चुका है उसका इस जन्म में अनायास ही जागृत हो जाना बुद्धि के संयोग का प्राप्त करना है। प्रश्न, ततः पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, तथा पद के प्रयोग से यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि योगी कुल में जन्म होने वहाँ पूर्व संस्कारों से संबंध हो जाने के कारण वह योग भ्रष्ट पुरुष
पुनः अनायास ही योग साधना में लग जाता है।